नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। बिहार में पहले चरण में होने वाले चुनाव का प्रचार प्रसार पूरी तरह आज थम गया। पहले चरण का प्रचार थमने के बाद आज सारा खेल चुनाव प्रबंधन पर आ गया है। इतना तय है कि अपने ज्यादा वोटरों को मतदान केंद्र तक पहुंचा पाने वाले प्रत्याशी का ऊपरी हाथ रहेगा। बिहार चुनाव के पहले चरण में भाजपा ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी और बड़े बड़े नेता मैदान में उतारे गए। राजद के लिए तेजस्वी यादव ने अकेले कमान संभाली है। लालू यादव स्वास्थ्य कारणों से कम सक्रिय नजर आए। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका गांधी ने प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाई है और राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का प्रचार मंगलवार शाम यानी आज थम गया। 121 सीटों पर प्रत्याशी अब घर घर जाकर जनसंपर्क में जुट गए हैं। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आकलन करें तो इस बार एनडीए और खासकर भाजपा ने अपना पूरा दम लगा दिया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ साथ योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रचार में कसर नहीं छोड़ी। आरजेडी में तेजस्वी अकेले कमान संभाले रहे। नीतीश कुमार ने धैर्य के साथ वोट मांगे तो कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा उछाले। नीतीश कुमार के पिछले 20 वर्षों के शासन में भाजपा करीब 15 साल उनके साथ सहयोगी दल के रूप में रही है। कई महत्वपूर्ण विभाग भाजपा के नियंत्रण में रहे हैं। इस बार राजद के खिलाफ सबसे ज्यादा सीटों पर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ही लड़ रही है। भाजपा करीब 51 सीटों पर और जदयू लगभग 61 सीटों पर राजद से लड़ाई में है। नीतीश कुमार के पिछले 20 वर्षों के शासन में भाजपा करीब 15 साल उनके साथ सहयोगी दल के रूप में रही है। कई महत्वपूर्ण विभाग भाजपा के नियंत्रण में रहे हैं। इस बार राजद के खिलाफ सबसे ज्यादा सीटों पर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ही लड़ रही है। भाजपा करीब 51 सीटों पर और जदयू लगभग 61 सीटों पर राजद से लड़ाई में है। हालांकि भाजपा की भारी भरकम प्रचार से यह संदेश देने की कोशिश रही है कि वही राजद के खिलाफ लड़ाई में मुख्य भूमिका निभा रही है। बीजेपी पहले दिन से ही आक्रामक भूमिका में रही। 20 साल पहले के लालू राबड़ी राज के किस्सों को नई पीढ़ी को सुनाने से लेकर हर शुरुआती भाषण में यही कुछ सुनने को मिला। नीतीश कुमार और खुद के विभागों के कार्यों की चर्चा शायद ही कहीं सुनाई दी। अब तो इटली की भी चर्चा भाषण में आ गई। लालू ने संभवतः स्वास्थ्य कारणों से अब तक जनता से कोई सीधा संवाद नहीं किया, लेकिन एक दिन पहले दानापुर में बाहुबली प्रत्याशी रितलाल यादव और अन्य के साथ रोड शो किए। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी अकेले कमान संभाले हुए हैं। उनके बड़े भाई तेज प्रताप भी छोटे भाई के खिलाफ हेलीकॉप्टर पर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर रहा। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपने भाषणों में राष्ट्रीय मुद्दे ही ज्यादा उछाले हैं। राहुल गांधी बेगूसराय में पोखर में कूद गए और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के साथ मछली पकड़कर मीडिया में चर्चा में आ गए। नीतीश धैर्य के साथ वोट मांगते दिखे। नीतीश कुमार धैर्य के साथ अपने कार्यों पर वोट मांगते नजर आए। उनकी खासियत रही कि उन्होंने अपनी 101 सीटों में बड़ी होशियारी से सभी धर्म जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिए, जबकि टिकट बंटवारे में बीजेपी का झुकाव स्वर्ण और राजद का अपने एमवाई फैक्टर की तरफ ज्यादा दिखाई दिया। बीजेपी नेताओं का चिराग को सपोर्ट दिया। चिराग पासवान अपने फिल्मी अंदाज में कम चर्चा में रहे। कई क्षेत्रों में उनके दल के लिए मुख्य रूप से भाजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ता ही काम करते दिखे। कई सीटों पर अचानक से अनजान लोगों को टिकट मिलने की बात भी आम जनों के बीच रही। मोकामा की अचानक घटना ने मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन ऐसा आकलन है कि सिवाय पटना जिले की 2-4 सीटों को छोड़कर शायद ही इसका प्रभाव कहीं हो। किस करवट लेगा इस बार का चुनाव? राजनीतिक में गठबंधन के अंदर की राजनीति और जाति के अंदर स्वयं को अकेला रखने की शिकायत मतदान में कहीं कहीं प्रभाव डाला सकती है, लेकिन रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो इसका अनुमान कम ही है, क्योंकि चुनाव के नजदीक आते आते दोनों गठबंधन पूरी एकता और मजबूती से मैदान में है। जहां विरोधाभास है
वहां स्टार प्रचारक उस गैप को कम कर रहे हैं। प्रचार थमने के बाद अब सारा खेल चुनाव प्रबंधन पर आ गया है। इतना तय है कि अपने ज्यादा वोटरों को मतदान केंद्र तक पहुंचा पाने वाले प्रत्याशी का ऊपरी हाथ रहेगा। लगभग हर प्रत्याशी का बैंक ऑफिस इससे जुटा है, टेक्नोलॉजी इसके पास है, धन सबके पास है। अब इसके कार्यकर्ता मजबूत होंगे, मतों का झुकाव उधर ज्यादा होने का अनुमान रहेगा। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। नमस्कार।